मध्ये बोल. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा या सामन्यासाठी. प्रणय, तुमच्या संघामध्ये काही चेंजेस? नाही, कोणताही चेंजेस नसेल. आणि पहिल्या फेरीच्या सामन्यामध्ये जो परफॉर्मन्स होता, म्हणजे काय क्लिनिकल परफॉर्मन्स होता असं वाटतंय का, की काही आणखी क्षेत्र आहेत ज्यामध्ये चांगली कामगिरी व्हायला हवी? टीमच्या मी परफॉर्मबद्दल नक्कीच सॅटिस्फाय आणि या सामन्यात नक्कीच 50+ जाण्याचा नक्कीच आमचा प्रयत्न असेल. निश्चितच. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील या सामन्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा असतील. तर टॉसमधून समाचार असा आहे की अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाने टॉस जिंकलाय. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. जाऊया पुन्हा एकदा आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, आणि तिथे आपल्यासोबत पुन्हा एकदा जोडले जातील सुभाष धुमाळ. खूप खूप धन्यवाद अजय घरत. स्पर्धेचा हा सलग 5वा दिवस नाही, कारण 31 डिसेंबर हा रेस डे होता. मात्र या स्पर्धेचा 5वा दिवस आपल्याला पाहायला मिळतोय. मागील सामन्यामध्ये गोल्डन चौकाराने सामना महेश ठाकरे याने आपल्या संघाला दिलेला, आणि यंदाच्या अंगाचा विचार केला तर हा तिसरा गोल्डन चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. यंदाच्या अंगामध्ये पहिला गोल्डन चौकार सुमित पाटील याच्या नावे आपण पाहिला होता. दिवसपूर दिवा संघाचा फलंदाज मानकुले मैदानावर बरोबर संध्याकाळी 4:44 तालुका क्रिकेटमधील पहिला गोल्डन चौकार ग्रामीण क्रिकेटमधील पाहायला मिळाला होता. आणि त्याच मैदानावर जमनान पोगाव संघाकडून दुसरा गोल्डन चौकार भावेश वारे याने गावदी वडगर संघासमोर ठोकला होता. आणि आज तिसरा गोल्डन चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाकडून महेश ठाकरे याच्या बॅटमधून. महेश ठाकरेचा नक्कीच आपण विचार केला तर आज गोल्डन चौकार त्याने टोकून आपल्या संघाला सामना विजय करून दिलेला आहे. आणि तसे महेश ठाकरे याच्या नावे तालुका क्रिकेटमधले एक आगला वेगळा विक्रम आहे, कारण ग्रामीण क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये पहिला असा गोलंदाज आहे ज्या गोलंदाजाने विक्रम मानकुली संघाविरुद्ध खासदार चषकामध्ये बोल्ड हॅट्रिकचा विक्रम केला होता. आणि तसे मित्रांनो, आज जर बघितलं तर 3 जानेवारी आहे, आणि आजच्या दिवशी 1966 मध्ये इंडिया संघाकडून बोल्ड हॅट्रिक घेणाऱ्या आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिली बोल्ड हॅट्रिक करणारा गोलंदाज चेतन शर्मा याचा वाढदिवस आहे. कारण आजच्या दिवशी 1966 मध्ये चेतन शर्मा याचा जन्म झाला होता, ज्याने 1987च्या विश्वचषकामध्ये न्यूझीलंड संघाविरुद्ध बोल्ड हॅट्रिक घेण्याचा विक्रम केला होता. आजच्या दिवशी 1989 मध्ये इंग्लंडचा सलामीचा फलंदाज अलेक हेल्स याचाही जन्म झाला होता, त्याचाही वाढदिवस आहे. आज 1997 मध्ये इडो ब्रँडेस याने इंग्लंड विरुद्ध वन डे क्रिकेटमध्ये विकेट हॅट्रिक घेण्याचा विक्रम केला होता. आणि आजच्या दिवशी 2012 मध्ये ऑस्ट्रेलियाचा मायकल क्लार्क याने त्रिशतक इंडिया विरुद्ध झळकावताना नाबाद 329 धावा कुठून काढल्या होत्या. या आजच्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधल्या घडलेल्या घडामोडी बोलूया आपण सामन्याकडे. खारबाव विपक्षक ठाकूरपाडा, आणि जेव्हा प्रत्यक्ष सामन्याला सुरुवात होईल तेव्हा समालोचन कक्षामधून आपण आवाज ऐकूया माझे सहकारी समालोचक अजय घरत यांचा. आमचे एक्सपर्ट स्कोरर अल्पेश गायकवाड यांच्याकडून नाही, जेवणमान पोगाव आयोजन कमिटीला अग्रराज्य प्रतिष्ठान पोगाव यांना आणि स्वर्गीय अप्पन स्मृती चषकाला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. तसेच आमच्या कॉमेंट्री पॅनलसाठी एक्सपर्ट स्कोरर अल्पेश गायकवाड यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. धन्यवाद सुभाष, धन्यवाद अल्पेश गायकवाड, आपकी शुभकामनाओं के लिए. तो आज का ये सेकंड लास्ट मैच अब शुरू होने को है. खारबाव बनाम ठाकुरपाड़ा, 4-4 ओवर का मुकाबला. टॉस ठाकुरपाड़ा टीम ने जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. दोनों भी टीमों ने एक एक मुकाबला जीता है, और इसके बाद आज का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा इस मैच की विजेता टीम और जय हनुमान पोगाव के बीच में. पोगाव टीम ने पहले ही 2 मैचेस जीते हैं. सुबह के सत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन पोगाव टीम का रहा इस टूर्नामेंट में, और अब ये 2 बड़ी टीमें आपस में टकराने वाली है. एक तरफ अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा तो दूसरी तरफ साइश खारबाव. आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में दूसरा टेस्ट मैच भी शुरू हो चुका है वंडरर्स में, जोहान्सबर्ग में, और वहां पर भारत की स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो गई है. पहले बैटिंग करते हुए 53 पर 3 विकेट गिरे हैं. पहले सत्र का खेल समाप्त हो चुका है. हालांकि केएल राहुल अभी भी नॉट आउट है, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज जरूर जल्दी आउट हुए हैं. उस मैच पर भी बीच बीच में थोड़ी बहुत चर्चा जरूर जारी रहेगी, लेकिन लौट चलते हैं एक बार फिर से स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक 2022 में.
सलामी बल्लेबाज प्रणय पाटिल और पराग वतारी, पहला ओवर लेकर महेश ठाकरे। मैच की पहली गेंद। ये न मालूम क्यों आज बॉलर्स के साथ ये हो रहा है, आज कुछ ज्यादा ही हुआ है। रनवे में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वहां पर बॉलर्स के लिए। पिछले मुकाबले में अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम की गेंदबाजी थोड़ी साधारण स्तर की रही थी, लेकिन अब ये अलग मुकाबला है। जरूर जो गलतियां हुई थी पहले राउंड के मैच में उसको सुधारने का प्रयास गेंदबाज करते हुए नजर आएंगे। प्रणय के पास स्ट्राइक, लो फुल टॉस ड्राइव किया और बिल्कुल कैप में निकाल दिया है। मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से शानदार शॉट, 4 रन। शुरुआत करते हुए बैट्समैन प्रणय पाटिल, पहले मुकाबले में भी अच्छी शुरुआत दी थी उन्होंने अपनी टीम को, हालांकि बहुत लंबी पारी तो नहीं खेल पाए थे। और ये तो और भी बेहतर, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से एक और चौका। चिल, लेकिन यहाँ पर बैट्समैन गर्म हो रहे हैं। हॉट क्रिकेट देखने को मिल रहा है। पिछला मैच भी काफी रोमांचक हुआ था, अंतिम गेंद तक मुकाबला चला गया था। महेश ठाकरे ने ही वो मुकाबला फिनिश किया गोल्डन चौका लगाकर। वाकबिल टीम को परास्त किया ठाकुरपाड़ा टीम ने, लेकिन इस मैच में अच्छी शुरुआत प्रणय पाटिल द्वारा, 2 गेंदों पर 2 चौके लगा चुके हैं। पहला चौका बिल्कुल मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गैप ढूंढा था उन्होंने, और दूसरा चौका मिड ऑफ के ऊपर से ओवर द टॉप इनफील्ड को क्लियर करते हुए बाउंड्री हासिल की। गेंदों की लेंथ में यहाँ पर जरूर सुधार लाना होगा महेश ठाकरे को। यह बेहतर है, बेहतर लंबाई की गेंद, इस बार ज्यादा फुल रखा था, गेंदबाज की दिशा में ही खेला था स्ट्रोक, कोई रन नहीं। पहली डॉट गेंद इस मैच की। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी, ऑन साइड में 4 फील्डर्स, इस तरह का फील्ड प्लेसमेंट। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर स्वीप किया है, लेकिन बढ़िया स्टॉप। बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग के बीच में से निकालने का प्रयास कर रहे थे। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी काफी सतर्क थे, अच्छे पूर्वानुमान के साथ अपनी दाहिनी तरफ जाकर गेंद को उन्होंने फील्ड किया है। इस बार केवल 1 रन लेने का अवसर प्रणय के पास, और अब पहली बार सामना करेंगे इस मुकाबले में पराग वतारी। पराग वतारी भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। केके ट्रॉफी के फाइनल मैच में अंडर फ्लडलाइट्स बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। अन्य बल्लेबाज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे उस फाइनल मैच में, लेकिन पराग वतारी बहुत शानदार तरीके से खेले थे, और यहाँ पर भी पहले राउंड के मैच में अच्छी बैटिंग की है पराग ने। सीधे बल्ले से हवा में उछाला, ओ शानदार कैच, खुद फिसले वहां पर कल्पेश ठाकरे, लेकिन गेंद को फिसलने नहीं दिया। बहुत अच्छा कैच, और पराग वतारी 0 पर आउट। पर खेल बैठे, सर्कल के बाहर 2 ही खिलाड़ी है बाउंड्री पर, इसमें से एक वाइडिश लॉन्ग ऑन पर थे कल्पेश ठाकरे, उनको ढूंढ निकाला। हालांकि पूरी तरह से गेंद भी क्यारी नहीं हो रही थी, थोड़ा सा आगे दौड़ना पड़ा था फील्डर को, लेकिन बहुत ही शानदार कैच। उनके जूते भी थोड़े स्लिप हुए थे, गिर गए नीचे, लेकिन गेंद को छोड़ा नहीं। बहुत अच्छा कैच, और 0 का चश्मा पहनकर पराग वतारी पेविलियन का रास्ता नापते हुए पहले विकेट का पतन हुआ है खारबाव टीम की पारी में। स्कोर है 9 रन। नए बैटर क्रीज पर अक्षय पाटिल आए हैं 1 डाउन खेलने के लिए। अक्षय पाटिल अच्छे ऑलराउंडर है, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जब बल्लेबाजी करते हैं तो दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। दाहिने हाथ के बैट्समैन है। महेश ठाकरे को सफलता मिली है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार क्रीज के कोने से ओवर पिच फिर से, इस बार बहुत ऊपर खेल बैठे हैं, और ये गेंद मैदान के बाहर निकलती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन।
ओवर की अंतिम गेंद थी, ऊंचा उठा दिया था मिड विकेट के ऊपर से। एक क्षण के लिए कहीं ना कहीं दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी वहां पर। हम देखें तो खारबाव के समर्थकों की, क्योंकि काफी ऊपर स्ट्रोक चला गया था, लेकिन आखिरकार फील्डर को क्लियर किया। समय के मामले में सहयोग करना है ठाकुरपाड़ा टीम के कैप्टन, अंपायर वार्न करते हुए वहां पर समय के मामले में ठाकुरपाड़ा टीम को। पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई साइश खारबाव टीम। ये सेकंड राउंड का मुकाबला और आज का सेकंड लास्ट मैच है इस स्वर्गीय अप्पानाना मेमोरियल कप 2022 में। जय हनुमान पोगाव और आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव साथ में तेजस पाटिल साहब की ओर से इस टूर्नामेंट का बहुत ही लाजवाब आयोजन। ग्रामीण और सिटी क्रिकेट का ये महासंग्राम, एक से बढ़कर एक टीमें एक्शन में नजर आ रही है। आज भी बड़ी बड़ी टीमें सभी खेली है। आज सुबह जब खेल की शुरुआत हुई तो पहला मुकाबला यवई और पोगाव के बीच में हुआ था, जिसको पोगाव टीम ने जीता। उसके बाद कारिवली और भरोड़ी के बीच में मुकाबला खेला गया था, भरोड़ी टीम की जीत हुई थी। और फिर सेकंड राउंड का मुकाबला पोगाव और भरोड़ी के बीच में खेला गया, जिसको पोगाव टीम ने जीता। रोमांचक मैच रहा था, लेकिन भरोड़ी टीम की ओर से केवल अजय पाटिल ने अच्छा प्रदर्शन किया। एक धुआंधार 47 रनों की पारी खेली उन्होंने। अंतिम का 5 गेंदों पर 17 रन मेरे ख्याल से चाहिए थे उनको, लेकिन आकाश बगले ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। जो युवा गेंदबाज है पोगाव के, उन्होंने बांध कर रखा अजय पाटिल जैसे विध्वंसक बल्लेबाज को, और उस मैच को पोगाव टीम ने जीता। उसके बाद दापोडे और खारबाव के बीच में मुकाबला खेला गया था, जिसको खारबाव टीम ने जीता। और पिछला मैच दर्शक कभी भी नहीं भूलेंगे, ठाकुरपाड़ा बनाम वाघबिल। अंतिम गेंद पर गोल्डन चौका लगाकर यतीश ठाकरे ने उस मैच को जिताया था ठाकुरपाड़ा टीम के लिए। और आज का कुल मिलाकर ये छठा मैच इस समय चल रहा है। नया ओवर लेकर सुभाष ठाकरे, शॉट गेंद हुक कर दिया है, जबरदस्त प्रहार, झन्नाटेदार सिक्सर। के पिछले मैच में सुभाष ठाकरे ने केवल एक गेंद की थी। देवा जिन्होंने 2 बीमर गेंदें की थी, उनका ओवर पूरा करने के लिए आए थे, सिर्फ एक ही गेंद की थी। यानी कि उस हिसाब से उस मैच में गेंदबाजी की नहीं थी उन्होंने, लेकिन इस मैच में गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और लंबा हिट, और ये भी क्या मैदान के बाहर। हो जबरदस्त एफर्ट है वहां पर। देखना है कि क्या निर्णय आता है अंपायर का। इस बीच 2 रन लेने का प्रयास और 2 रन पूरे होते हुए महेश ठाकरे डीप मिड विकेट की दिशा में छलांग लगाई है उन्होंने, और ये मामला तीसरे अंपायर के पास सौंप दिया गया है। और इसी बीच कुछ मेहमानों का यहाँ पर आगमन होता हुआ। मोहतरम शानवाज शेख साहब हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। उनके साथ जनाब सलीम रफ्तार खान साहब का भी शुभ आगमन होता हुआ। दोनों भी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वर्गीय अप्पानाना मेमोरियल कप 2022 में। देखिए ऑनफील्ड अंपायर्स का जो भी निर्णय अब रहेगा वो अंतिम रहेगा। जरूर तीसरे अंपायर की मदद ली गई थी, लेकिन ऑनफील्ड अंपायर का जो निर्णय रहेगा वही अंतिम रहेगा। तो अब ये फैसला ऑनफील्ड अंपायर को करना है। कारबाव टीम के जो खिलाड़ी है डगआउट में, आपको डगआउट में ही बैठना है, बाहर कोई भी नहीं आएगा।
देखना है कि अंपायर का निर्णय क्या आता है। और देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो निर्णय आया है उसके मुताबिक ये 6 रन है। वॉलेंटियर्स का जो निर्णय है वो लिया गया है और ये छक्का घोषित किया गया है। तो 6 रन मिलते हुए खारबाव टीम को। स्कोर अब 27 पर पहुंचता हुआ। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। 4-4 ओवर का ये मैच। बहुत जबरदस्त शुरुआत देखने को मिल रही है। बैट्समैन अक्षय पाटिल द्वारा 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके हैं और तीसरी गेंद पर लगातार तीसरा छक्का लगाते हैं तो आदरणीय नीलेश पाटिल साहब की ओर से 500 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। सुभाष ठाकरे राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से कोशिश की थी लेकिन कहीं ना कहीं गेंद के लाइन में नहीं थे। अच्छी गेंद और अच्छी फील्डिंग भी फॉलो थ्रू में आगे बढ़ते हुए गेंद को फील्ड किया। वहां पर अपनी बाई तरफ जाते हुए सुभाष ठाकरे ने डॉट गेंद की समाप्ति। पहले ओवर में 15 रन आए थे, 1 विकेट जरूर गिरा लेकिन इस ओवर की शुरुआत सुभाष ठाकरे की उतनी अच्छी रही नहीं। पहली गेंद शॉर्ट रही थी, छक्का जड़ा। उसके बाद थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा। हालांकि महेश ठाकरे की कोशिश बहुत अच्छी थी। कोशिश के लिए तो उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं बाउंड्री के बाहर जाकर उन्होंने छलांग लगाई थी जिस वजह से वो छक्का घोषित किया गया। इस बार बेहतरीन यॉर्कर, क्लीन बोल्ड। पलटवार सुभाष ठाकरे द्वारा 2 बड़े ही जवाब दिया गया है। साफ बोल्ड आउट कर दिया। सटीक यॉर्कर थी ये। थोड़ा शफल करते हुए खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूक गए गेंद को लाइन को खेलने से अक्षय पाटिल। 12 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। हालांकि एक खतरनाक बल्लेबाज आउट हुए हैं लेकिन एक और खतरनाक बल्लेबाज अब क्रीज पर पहुंचते हुए सूरज पाटिल। जैसे सुभाष ठाकरे सिक्सर किंग है ठाकुरपाड़ा टीम की ओर से, वैसे सूरज पाटिल भी सिक्सर किंग है। ज्यादातर रन्स वो छक्कों में बनाते हैं। इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें शेष है। स्कोर इस समय 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ठाकुरपाड़ा और खारबाव के बीच में ये बड़ा मुकाबला। अभी तक ग्रामीण से 2 टीमें टॉप 3 में पहुंच चुकी है। AA जय बजरंग गोरसई बी और जय बजरंग भिनार। आज भी एक टीम ग्रामीण गढ़ से टॉप 3 में पहुंचेगी। हालांकि जो फाइनल मुकाबला है वो सिटी और ग्रामीण का मिक्स फाइनल मुकाबला होने वाला है। एक टीम सिटी फॉर्मेट से फाइनल में पहुंचेगी और एक ग्रामीण से फाइनल में पहुंचेगी इस टूर्नामेंट में। पिछले सीजन में आरडी और जय बजरंग गोरसई बी के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था और आरडी ने फाइनल मैच जीता था। सूरज पाटिल के पास स्ट्राइक। ठाकरे चले राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ बढ़िया गेंद, थोड़ी नीची रही थी और हल्की सी टर्न हुई थी गेंद। अपील भी हुई लेग बिफोर के लिए। अंपायर ने अपील को तो ठुकरा दिया है लेकिन लेग बाय का इशारा। तो अभी भी खाता खुलना बाकी है सूरज पाटिल का। अतिरिक्त के सौजन्य से स्कोर आगे बढ़ता हुआ खारबाव टीम का 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह जोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी तक जो रन्स बनाए गए हैं वो काफी अच्छे रन्स कहे जा सकते हैं। तेज रफ्तार के साथ बल्लेबाजी की गई है और शुरुआत से ही काफी आक्रामक तेवर देखने को मिल रहे हैं बल्लेबाजों के। पराग हालांकि 0 पर आउट हुए लेकिन अक्षय ने आउट होने से पहले 2 छक्के लगाए। प्रणय पाटिल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 1 छक्का और 2 चौकों की मदद से 15 पर इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर। प्रणय के लिए एक शॉट फाइन लेग ऑन साइड में, 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर। ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा कवर है और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक खिलाड़ी तैनात किया गया है। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट। ओ बढ़िया गेंद थी ये, यॉर्कर लेन फ्लिक कर दिया है। सही समय पर बल्ला नीचे लाए थे और यहाँ पर चूक जाते तो निश्चित रूप से या तो एलबीडब्ल्यू हो जाते या फिर बोल्ड आउट हो सकते थे। सुभाष ठाकरे को भी पता है कि बैट्समैन बाल बाल बच गए हैं। सिंगल अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही सुभाष ठाकरे का ओवर खत्म होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ठीक 14.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। पिछले ही मैच में ठाकुरपाड़ा टीम ने बड़ा लक्ष्य चेज किया है तो कहीं ना कहीं उनके बल्लेबाज भी
अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं, खासतौर पर महेश ठाकरे और सुभाष ठाकरे। चलिए समय का ख्याल रखना है। ठाकुरपाड़ा टीम, हर ओवर के बाद आपको टीम मीटिंग नहीं लेनी है प्लीज, क्योंकि इसके बाद भी एक और मैच होना है, समय कम है। आसमान में कई कई दूध या बादल जरूर नजर आ रहे हैं और रोशनी भी उतनी तेज आज नहीं है मैदान में। हवाएं बहती हुई और हवा ने अपनी दिशा बदल दी है। सुबह के सत्र में पूरब से पश्चिम की तरफ हवाएं बह रही थी, अब पश्चिम से पूरब की तरफ हवाएं बह रही है। अभी तक तो जो हवाएं बह रही थी वो बायात के बल्लेबाजों के लिए ऑन साइड में बह रही थी, लेकिन अब दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए ऑन साइड में हवाएं बह रही है। तो यहाँ से दाहिने हाथ के बल्लेबाज थोड़े ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं और इस समय दोनों भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर है। ठाकुरवाड़ा टीम के कैप्टन इस बात का ख्याल रखिए कि 20 मिनट के अंदर आपको 4 ओवर्स पूरे करने हैं। नया ओवर लेकर यतीश ठाकरे, बॉलिंग में पहला परिवर्तन। 4 ओवर्स के लिए 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल आपको करना होता है। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी, प्रणय के पास स्ट्राइक है और ऑन साइड में 5 फील्डर्स है। स्कोर 29, 29 रन बने हैं। यतीश की पहली गेंद हवा में है, लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी मौजूद और कोई गलती नहीं। बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ प्रणय पाटिल लौटते हुए पेविलियन की राह पर। मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे प्रणय पाटिल। यतीश ठाकरे को पहली गेंद पर सफलता मिली है। पहले जो 2 ओवर्स हमने देखे हैं, पहले ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगे, दूसरे ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे, लेकिन इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ की है गेंदबाज यतीश ने। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत उनके लिए, लेकिन अभी भी उनको 5 गेंदें डालनी है और एक से बढ़कर एक धाकड़ बल्लेबाज है दोनों टीमों के पास, इसलिए गेंदबाज राहत की सांस नहीं ले सकते हैं जब तक उनका ओवर खत्म नहीं होता है। नए बल्लेबाज मोनिश आए हैं और मोनिश भी काफी बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। स्ट्राइक इस समय सूरज पाटिल के पास। ओ फुल टॉस, घुमा दिया गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से, झन्नाटीदार सिक्सर। सूरज पाटिल को इस तरह से फुल टॉस गेंद देना मतलब आग में तेल डालने का आप काम कर रहे हो। अच्छी से अच्छी गेंदों पर भी बड़े प्रहार करते हैं और इतनी कमजोर गेंद मिलेगी तो फिर वो तो छोड़ने ही वाले नहीं है। ताकत का भंडार है, टाइमिंग उनकी हमेशा बहुत अच्छी रहती है। अगदी बरोबर. आणि KK ट्रॉफीमध्ये नक्कीच सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये टेंबोली संघाविरुद्ध मोनिश पाटील या गोलंदाजाविरुद्ध अशाच प्रकारे फटका सुरेश पाटील यांनी खेळला होता. खारबाव टीम के कैप्टन आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कमेटी से संपर्क करना है। गेंदबाजी इस बार बल्लेबाज से दूर रखा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था। ऑन साइड में फिर से खेलने का प्रयास किया, पुल किया था, लेकिन बहुत दूर से गेंद को खींचा था ऑन साइड में, जिसके चलते ऊंचाई ज्यादा रही स्ट्रोक में और एक बहुत ही अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक महेश ठाकरे द्वारा। सूरज पाटिल 6 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। खारबाव टीम का स्कोर 35 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चोटी के जो 4 बल्लेबाज है वो पेविलियन में लौट चुके हैं, प्रणय पाटिल, पराग वतारी, अक्षय पाटिल और सूरज पाटिल, और अब 2 नए बल्लेबाज है क्रीज पर। इसका कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा को। ये ओवर काफी सफल साबित हो रहा है यतीश ठाकरे द्वारा। 2 विकेट्स चटका चुके हैं। मुनिश के पास स्ट्राइक, नए बैट्समैन आए हैं वेदांत, और इस बार कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। गेंद और बल्ले का दूर दूर तक संबंध नहीं था, गलत लाइन पर, और पहले ही मन बनाकर स्ट्रोक खेलने का प्रयास ऑन साइड में। पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन।
यतीश ठाकरे भी चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं इस मैच में। पहले 2 ओवर्स में जरूर काफी रन्स बने, लेकिन ये ओवर काफी अच्छा करता हुआ, और इस बार हुक कर दिया है और ये जाएगी मैदान के बाहर। शानदार छक्का। खाते पीते घराने के है बल्लेबाज और क्या मजबूती से उन्होंने स्ट्रोक खेला है। शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत अच्छी पोजीशन में आकर गेंद को घुमाया है। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, सीमा पार 6 रनों के लिए। या तो विकेट्स गिर रहे हैं या फिर डॉट गेंदें हो रही या फिर छक्के लग रहे हैं, कुछ इस तरह का खेल ज्यादा देखने को मिल रहा है। 2 चौके भी हालांकि लगे हैं इस पारी में, लेकिन सिंगल डबल वाला गेम बहुत कम देखने को मिल रहा है। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ खारबाव टीम का 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के बाद एक और ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर 7 गेंदें अब पारी में शेष है। यतीश अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद थी, रूम बनाने के लिए देख रहे थे, फॉलो किया उनको। ओहो, विकेट कीपर का निशाना यदि सटीक रहता तो शायद तीसरे अंपायर की मदद ली जा सकती थी, लेकिन बच गए बैट्समैन। 1 रन लेग बाय के जरिए पूरा हुआ और इसके साथ ही तीसरे ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सुभाष, 4 विकेट्स जरूर गिरे हैं, लेकिन ये अच्छा टोटल है। 3 ओवर में 42 रन, 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिक्कत ये रहेगी कि अब जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे वो क्रीज पर नहीं है, सेट बैट्समैन नहीं है क्रीज पर। हालांकि मोनिश ने एक छक्का जरूर जड़ा है, लेकिन आप चाहते हैं कि ऊपरी क्रम का कोई एक बल्लेबाज आखिरी ओवर में आपका क्रीज पर रहे। अगदी बरोबर, कारण प्रणय, अक्षय आणि सूरज हे टॉप ऑर्डरचे फलंदाज, परागी टॉप ऑर्डरचा फलंदाज बाद झालेला आहे। 5व्या आणि 6व्या क्रमांकाचे फलंदाज पाहतोय। धावसंख्या तर चांगले, मात्र 4 फलंदाज टॉप ऑर्डरचे बाद झालेले आहेत। हे कुठेतरी नक्कीच जमेची बाजू ठाकूरपाडा संघाच्या दृष्टीने असणार। मात्र खारबाव संघाची धावसंख्या सध्या चांगली पाहायला मिळते, मात्र शेवटच्या षटकामध्ये चांगल्या धावाही खारबाव संघाला कुठून काढावे लागतील, कारण मागील सामना ठाकूरपाडा संघाने नक्कीच मोठ्या धावसंख्याचा बाटला करताना जिंकून दिला होता। और देखिए, दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हो रही है। अभी तक तो हम देखते थे कि हवाएं जो चल रही थी वो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए ऑन साइड में ज़्यादा चल रही थी, लेकिन अब दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए ऑन साइड में तेज़ हवाएं बह रही है। और ठाकुरपाड़ा टीम के पास तो ज़्यादा से ज़्यादा दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, तो गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। कल्पेश की पहली गेंद, इस बार सामने ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। सागर ठाकरे वहां पर मौजूद है, पहले बाउंस पर फील्ड किया और केवल 1 रन। अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। मल्ले के बीचों बीच लेकर हालांकि ड्राइव किया था मोनिश ने। मोनिश चले गए हैं नॉन स्ट्राइकर सिंह पर, और अब स्ट्राइक नए बैट्समैन वेदांत के पास, और वेदांत भी चाहेंगे कि कुछ लंबे हिट्स लगाए, वो भी अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। टक लिया है कल्पेश ने। अब केवल 2 गेंदें पारी में शेष है। खारबाव टीम का स्कोर 43, 33 रन 6 विकेट नुकसान पर। नए बैटर क्रीज पर आए हैं महेंद्र पाटिल। साइश खारबाव टीम के करता धरता भी है और बहुत कम उनको मौका मिलता है बल्लेबाजी का। आज मौका मिला है, महत्वपूर्ण 2 गेंदें बची है, देखना है क्या कर पाते हैं। कदमों का इस्तेमाल, अच्छी गेंद थी ये, अपने आप को यार कर लिया और गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, हालांकि बाल बच गए, लेकिन एक मूल्यवान रन उन्होंने अपनी टीम के लिए बनाया है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। पहले 3 ओवर्स में 42 रन बने थे, इस ओवर में सिर्फ 2 ही रन अभी तक खर्च किए हैं कल्पेश ने। बहुत ही कल्पकता के साथ, बहुत सूझबूझता के साथ बॉलिंग कर रहे हैं कल्पेश ठाकरे। पारी की अंतिम गेंद, सामना करेंगे मोनिश। ओह, इस बार बहुत ऊंचा और बहुत दूर, गगनचुंबी सिक्सर। टीम गेंद पर छक्का लगाया है मोनिश ने, उनका ये दूसरा सिक्सर। हालांकि आखिरी ओवर में ज्यादा स्ट्राइक उनको नहीं मिला, इस बात का जरूर दुख रहेगा उनको भी, क्योंकि पहली गेंद पर सिंगल लिया था उन्होंने, वो थोड़ी सी भूल शायद उनकी हो गई, लेकिन अच्छा फिनिशिंग टच दिया है अपनी पारी को उन्होंने। 14 रन बनाकर नाबाद रहे। कुल रन संख्या 50 रन, ठीक 50 रन बनाए गए हैं और जीतने के लिए 51 रनों का लक्ष्य रखा गया है।
खारबाव टीम द्वारा अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के सामने 4 ओवर्स में ये 51 रन बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम को। क्या कुछ होगा ठाकुरपाड़ा टीम की पारी में, देखेंगे बहुत ही जल्द। और जैसे ही खेल की शुरुआत होगी माइक्रोफोन पर आएंगे सुभाष धुमाल, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं डीजे की तरफ और सुनते हैं कुछ मधुर संगीत। तर सलामी जोडी मैदानामध्ये पाठवायची आहे आणि खारबाव संघाने लगेच आपलं क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे। प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 4 षटकांमध्ये साईज खारबाव संघाने आपल्या धावफलकावर धावा झळकवल्या, त्याबरोबर 50 धावा आणि 51 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघासमोर। मागील सामन्यामध्ये अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाने शेवटच्या चेंडूवर हा सामना जिंकला होता आणि अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाकडून गोल्डन चौकार लगावण्याचा विक्रम महेश ठाकरे या फलंदाजाने केला होता। महेश ठाकरे यांनी मागील सामन्यामध्ये जर बघितलं तर नाबाद 33 धावांचं योगदान दिलं होतं आणि सुभाष ठाकरे यांनी 42 धावा कुठून काढल्या होत्या। चांगलं प्रदर्शन मागील सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं होतं, मात्र हाही सामना एक चांगला सामना पाहायला मिळेल कारण दोन्ही संघ तगडे संघ आहेत। एका बाजूला साईज खारबाव तर दुसऱ्या बाजूला अष्टविनायक ठाकूरपाडा। इथे मात्र आव्हान 51 धावांचं असणार आहे। निर्धारित 4 षटकांमध्ये 51 धावांचं आव्हान पूर्ण करावं लागलं अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाला। रम्य सायंकाल सिटी आणि ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम सुरगे अप्पा नाना स्मृती चषक 2021 मध्ये 21-22 मध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे। सलमी जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय महेश ठाकरे विथ यतीश ठाकरे, तर गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज खारबाव एक्सप्रेस ऋषभ काठे आपल्याला पाहायला मिळतोय। मेंटेरी पॉवरचं पहिलं षटक घेऊन आलेला ऋषभ काठे साईज खारबाव या संघाकडून। 2 क्षेत्ररक्षक ऑलराऊंड मध्ये तैनात केलेले, त्यामध्ये अक्षय पाटील मिड विकेट रिझर्व्ह मध्ये आपण पाहतोय आणि वाडिश लॉंग रिझर्व्ह मध्ये एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय। ऑफ साइडला जर बघितलं तर थर्ड मॅन पॉइंट कव्हर आणि एक्स्ट्रा कव्हर 30 सर्कलमध्ये आपण पाहतोय। ऑन साइडला जर 30 सर्कलमध्ये नजर टाकली तर फाईन लेग स्क्वेअर लेग आणि मिड ऑन रिझर्व्ह मध्ये बाहुबली सुरेश पाटील आपल्याला पाहायला मिळतोय। ही क्षेत्ररक्षणाची वेळरचना पहिल्या मेंटेरी पॉवरच्या षटकामध्ये आपण पाहतोय आणि या क्षेत्ररक्षणा सहित गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज फ्रंटलाईन गोलंदाज ऋषभ काठे सज्ज होतोय। सामना करेल फलंदाज महेश ठाकरे। पहिल्या षटकामधील पहिला चेंडू मिस टाइम फटका, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, यस, आणि पहिल्या चेंडूवर बिग ब्लॉक महेश ठाकरे। महेंद्र पाटील यांनी झेल घेतल्यानंतर हा जल्लोष आपल्याला पाहायला मिळतो। खरं तर हा सामना ठाकूरपाडा विरुद्ध खारबाव तर आहे,
मात्र भाच्या विरुद्ध मामा असंही आहे. सुभाष ठाकरे नक्कीच महेंद्र पाटील यांचे भाचे आहेत. मामा विरुद्ध भाचा असाही सामना आपल्याला पाहायला मिळतो आणि मामाचा जल्लोष पहिल्याच विकेट प्राप्त केल्यानंतर झेल घेतल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळतंय. सेलिब्रेशन आपल्याला पाहायला मिळतंय. पहिलाच फलंदाज नक्कीच महेश ठाकरे याच्या रूपाने बाद होतोय आणि मागील सामन्यामध्ये गोल्डन चौकाराने आपल्या संघाला सामना जिंकून देताना नाबाद 33 धावा कुठून काढल्या होत्या. मात्र यावेळी मात्र थोडासा अचंबित झाला होता कारण चेंडू पडल्यानंतर थोडासा टॉसही झाला होता. उचली घेतला होता आणि फलंदाज पूर्णपणे भांबावलेल्या स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला होता. नवीन फलंदाज सागर ठाकरे येतोय. सामना करेल ऋषभ काठे याचा. यायला मात्र समोर खेळलेला आहे हॉन्ड्रेचा करा ड्राईव्ह आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. जोपर्यंत लॉंगनचा क्षेत्ररक्षक डीप मीटर मध्ये चेंडू फील करतोय फेकी करतोय तोपर्यंत एका धावेने सागर ठाकरे आपला अकाउंट ओपन करतोय आणि एका धावेने अकाउंट ओपन होत आहे अष्टनेका ठाकूरपाडा संघाचा. 51 लक्षाचा पाठलाग करताना अष्टनेका ठाकूरपाडा संघाला आपण पाहतोय. दोन्ही संघ दिग्गज संघ आहेत आणि दोन्ही संघाने नक्कीच भरपूर वर्षापासून भिवंडी तालुका क्रिकेटमध्ये नेहमीच चांगली कामगिरी केलेली आहे. ऋषभ काठे पुन्हा एकदा व्हीआयपी डायस कडून वळताना येलो मात्र इनसाइड आउट गॅप मधून चेंडू टोललेला आहे. कव्हर रिझन मधून चेंडू जाईल सीमा पार हा चौकार. अतिशय सुरेख फटका येथे फलंदाज क्षेत्ररक्षकाच्या मधून ज्याप्रमाणे सुयेमधून धागा ओवळा पोवला जातोय त्याप्रमाणे दोन्ही क्षेत्ररक्षकाच्या मधून हा चेंडू पाहायला मिळतोय या सीमापार चौकार. यतीश ठाकरे चौकाराने आपला अकाउंट ओपन करतो आणि चौकाराने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली ती धावपळीवर 5 धावा. पहिला चौकार या इनिंग मधील यतीश ठाकरे याच्या बॅट मधून. ऋषभ काठे फ्रंटलाईन गोलंदाज खारबाव संघाकडून नाव वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक पहिले षटक हाताळतोय. पुन्हा एकदा सामना करेल फलंदाज यतीश ठाकरे. यायलो मात्र खोलवा टप्प्याचा चेंडू अगदी बुंद्यामध्ये चेंडू हाताळला होता. स्ट्रेट वेचा फटका डायरेक्ट निशाणा साधण्याचा प्रयत्न निशाणा इकडे साधला गेलेला नाही. मात्र आपण पाहतोय या संधी तर होती दोन्ही इन कडे संधी होती. अजय दोनों बच गए आणि तोपर्यंत धावसंख्या सिंगलने वाढते. धावसंख्या सिंगलने वाढून झाली ते धावपळीकडे 6 धावा. तर डबल ए जयबजरंग गोडसे बी संघाचा कर्णधार तो प्रतिनिधी आणि जयबजरंग भिनार संघाचा संघनायक प्रतिनिधी आपण जेव्हा शेवटचा सामना सुरू होईल शेवटच्या सामन्यामधील पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर लकी ड्रॉ काढला जाणार आहे. तर जयबजरंग गोडसे बी संघाचा प्रतिनिधी अथवा संघनायक जयबजरंग भिनार संघाचा संघनायक अथवा प्रतिनिधी आपण आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर हजर यायचा. यावेळी मात्र अतिशय सुरेख फटका एक्स्ट्रा कोरिजन मधून चेंडू जाईल सीमापार दणदणी चौकार. धावसंख्येला तो आकार आणि चौकाराने धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते 10 धावा. 51 लक्षाचा पाठलाग करताना अष्टनायक ठाकूरपाडा संघ आपण पाहतोय. महेश ठाकरे पहिल्या चेंडू बाद झाल्यानंतर यतीश आणि सागर यांच्यामध्ये चांगली भागीदारी. यावेळी मिस टाइम फटका मात्र सेफ लँडिंग होते. लेग बॅटचा इशारा होतो पंचांकडे कारण बॅटचा स्पर्श चेंडूला झाला नव्हता. सिंगल धावसंख्या उठून झाली ती धावपळीकडे 11 धावा. तर नेल्सन धावसंख्या धावपळीकडे पाहायला मिळते कारण एका षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 11 धावा धावपळीकडे पाहायला मिळतात आणि एक फलंदाजी बाद झालेला आहे. आणि तसंही क्रिकेट आकड्यांचा खेळ आहे कारण 11 या आकड्याचा मोठा इतिहासही अजब गजब घटना नक्कीच 11 नोव्हेंबर 2011 या दिवशी घडली होती. क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे जास्त वेळ आपण खर्च करायचा नाही. 11 नोव्हेंबर 2011 मध्ये दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध नक्कीच ऑस्ट्रेलिया जो सामना झाला होता तेव्हा दक्षिण आफ्रिका संघाला दुपारी ठीक 11 वाजून 11 मिनिटांनी 11 ओव्हर्समध्ये 111 धावांची जिंकण्यासाठी आवश्यकता होती. कृपया
कारभार संघाला विनंती असेल की जास्त वेळ आपण खर्च करायचा नाही. आणि मागील महिन्यामध्ये अर्थात नोव्हेंबर महिन्यामध्ये 11 नोव्हेंबरला एक अशी घटना घडली होती, जेव्हा T20 विश्वचषक सुरू होताना रात्री 11 वाजून 11 मिनिटाने नक्कीच पाकिस्तान संघाचे 12 वाजवले होते ऑस्ट्रेलियन संघाने. कारण बरोबर 11 वाजून 11 मिनिटांनी पाकिस्तान संघाचा विजय रथ रोखला होता आणि पाकिस्तान संघाला पराभूत केलं होतं ऑस्ट्रेलियन संघाने. आणि 11-11 सध्या आपण धावपळ करू पाहतोय. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज अक्षय पाटील येतोय. सामनावीर फलंदाज सागर ठाकरे. 51चं लक्ष आणि 51 लक्षाचं पाठलाग करताना असणारा एक ठाकूरपाडा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षण विखुरलेलं पाहायला मिळतंय, कारण जी मर्यादा होती ती मात्र इथे हटवली गेलेली आहे. 18 चेंडू शिल्लक आहे, 18 चेंडूमध्ये बरोबर 40 धावांची आवश्यकता आहे असणाऱ्या एक ठाकूरपाडा संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज अक्षय पाटील येतोय. सामना केलेला फलंदाज सागर ठाकरे. आपण पाहत आता स्वर्गीय अप्पा नाना समुद्रचषक 2021-22चं हे दिमागदार आयोजन आणि आजच्या दिवसामधील सेकंडला सामना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अक्षय पाटील VIP डायस कडून वळताना सामना केलेला फलंदाज सागर ठाकरे. यावेळी मात्र आपल्या मिस सुरेख चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. या पडल्यानंतर थोडंसं बाउन्स होऊन जातोय इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. महेश ठाकरे 0वर बाद पॅलूमध्ये परतलेला आहे. यतीश ठाकरे व्यक्ती 5 या धावसंख्या खेळतोय, ज्यामध्ये एक चौकाराचा समावेश आहे. सागर ठाकरे बरोबर 5 या धावसंख्या खेळतोय आणि त्याच्या खेळीमध्ये एका चौकाराचा समावेश आहे. यावेळी मात्र चेंडू हवेमध्ये मिस्टाईम फटका, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि झेलबादच्या रूपाने सागर ठाकरेची गेली संपुष्टात. अकरा धावसंख्येवर दुसरा फलंदाज बाद झालेला आहे सागर ठाकरेच्या रूपाने. नवीन फलंदाज मागच्या सामन्यामधील मॅन ऑफ द मॅच ज्याने 42 धावा कुठून काढल्या होत्या, सुभाष ठाकरे चौथ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी गेलेला आहे. मामा विरुद्ध भाचा असा सामना आपण पाहतोय. महेंद्र पाटील मामा क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघामध्ये आणि फलंदाजी करणाऱ्या संघामध्ये त्यांचा भाचा आपल्याला पाहायला मिळतात सुभाष ठाकरे. आणि योगायोगाची गोष्ट आपण पाहतोय, मार्च महिना जो असणार आहे 11 मार्च हा महेंद्र पाटील यांचा वाढदिवस आणि 12 मार्च हा सुभाष ठाकरे यांचा वाढदिवस असतोय. ही एक योगायोगाची घटना आपल्याला पाहायला मिळते. अक्षय पाटील गोलंदाजी मार्कवर सामना करेल फलंदाजी यतीश ठाकरे. यावेळी मात्र फोर्स केलेल्या चेंडूला समोर केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक पराग वातर चेंडूवर झेपावतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. तोपर्यंत एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात आणि एका धावेने अष्टनायका ठाकूरपाडा संघाची धावसंख्या वाढून झाली. ती धावपलकर 12 धावा. 12 आकड्याचा नक्कीच आपण उल्लेख केला होता. 12 मार्च सुभाष ठाकरे यांचा वाढदिवस असतोय आणि सुभाष ठाकरेच आता मात्र अक्षय याला सामोरे जातील. यावेळी गतीमध्ये परिवर्तन, चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने वळतोय. पंचांचा वाईटचा शेवट अवांतर धाव वाईटच्या रूपाने धावसंख्या सिंगलने वाढून झाली. ते धावपलकावर 13 धावा. साईस खारबा विपक्ष अष्टनायक ठाकूरपाडा या दोन संघांमधील सामना आपण पाहतोय. डबल ए जयबजरंग गोडसे बी संघाचा संघनायकत्व प्रतिनिधी आणि जयबजरंग भिनार संघाचा संघनायकत्व प्रतिनिधी आपण संपर्क साधायचा आहे, कारण शेवटचा सामना जेव्हा सुरू होईल तेव्हा पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर लकी ड्रॉ काढला जाईल. यावेळी मोठा फटका, उंची जास्त लांबी कमी आणि चेंडू जाईल सीमा पार. बुम बुम सुभाष ठाकरेच्या बॅटमधून निघाला बुम. धावसंख्या 6 वाढते आणि धावसंख्या 6 वाढून झाली. ते धावपलकर 19 धावा. 51 लक्षाचा पाठलाग करताना अष्टनायक ठाकूरपाडा संघ आपण पाहतोय. महेश ठाकरे सागर ठाकरे बाद होऊन पॅलोमध्ये परतलेले आहेत. मात्र यतीश ठाकरे आणि सुभाष ठाकरे ही जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे.
अक्षय पाटील साईस खारबाव संघाकडून वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरं षटक हाताळतोय. व्यापीडाईज कडून पुन्हा एकदा अक्षय पाटील ओलताना सामना करेल फलंदाज सुभाष ठाकरे. यावेळी मात्र हाही मोठा फटका होता, मात्र अंतर कापता आले, इलेव्हेशन जे प्राप्त करायचं ते इलेव्हेशन प्राप्त करता आलेलं नाही आणि फलंदाज सुभाष ठाकरेची गेली संपुष्टात. मोठा हादरा बसतोय, मोठा मासा गलाला लागतोय. बडी मछली जाल में फंसते हुए बिग फिश इन नेट. सुभाष ठाकरे मागील सामन्यामधील हिरो फलंदाज मात्र या सामन्यात स्वस्तामध्ये बाद होतोय. धावसंख्या स्थिर आहे धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळते 19 धावा आणि सुभाष ठाकरेच्या रूपाने मोठा हादरा बसतोय अष्टनाग ठाकूरपाडा या संघाला. नक्कीच सागर ठाकरे यांची चिरंजीव आमच्या व्यापीडायझर आहेत आणि खूप निराश आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज कुल कस्टमर हरीश ठाकरे खेळपट्टीवर गेलेले आहेत. सामना करतील गोलंदाज अक्षय पाटील याचा. धावसंख्या स्थिर आहे, 3 फलंदाज बाद झालेले, 19 धावा धावपलक झलकले गेलेले आहेत. यावेळी मात्र चेंडू हवेमध्ये पुन्हा एकदा तो क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. वंडर बाय खारबाव, वंडरफुल जल आणि आणखीन एक फलंदाज फेल. कुलमॅन हरेश ठाकरेची खेळी संपुष्टात. याचं पूर्णपणे आपल्या ठाकूरपाडा संघावर परिपूर्ण लक्ष आहे आणि दक्ष यांचा चेहरा जर बघितला तर नक्कीच खूप निराश आपल्याला पाहायला मिळतोय. रडावलेला चेहरा आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी रडकुंडीला आलेला आहे दक्ष ठाकरे, सागर ठाकरे यांचा सुपुत्र. नक्कीच आमच्या कॅमेरेमॅनना विनंती असेल पण दक्ष ठाकरे यांना जर वेळ असेल तर टिपायचं आहे. येस, हे आपण पाहू शकता ठाकूरपाडा संघ अडचणीत सापडल्याने सागर ठाकरेंचे सुपुत्र दक्ष ठाकरे ज्यांचं सामन्यावर पूर्णपणे लक्ष आहे ते मात्र आता रडकुंडीला आलेले आहेत, खूप निराश झालेले आहेत. हे आपण पाहू शकता. हे आपण पाहू शकता खूपच निराश दक्ष ज्याचं पूर्णपणे लक्ष आहे. 2 षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ते 19 धावा. येणारे 12 चेंडू मध्ये अजूनही जर विचार केला तर 32 धावांची आवश्यकता आहे, म्हणजे 16ची सरासरी राखावी लागेल हा सामना जर अष्टनाग ठाकूरपाडा संघाला जिंकायचा असेल तर. या सामन्यातील विजय संघ जवाहरमान पोगाव संघाशी पुढील सामन्यामध्ये लढत देईल. मात्र अजूनही मी तर म्हणेन सामना संपलेला नाही, कारण नितीश ठाकरे खेळपट्टीवर आहे आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज निलेश तेरे गेलेला आहे. नितेश गोलंदाजी मार्कवर तिसरे षटक घेऊन आलेले आहे. सामना करेल फलंदाज यतीश ठाकरे जो एका चौकारीच्या मदतीने वैयक्तिक 6 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. यावेळी मात्र चेंडूला मेडिकल मध्ये ठेवलेला आहे. क्षेत्ररक्षक अक्षय पाटील चेंडू झेपावतोय. चांगली क्षेत्ररक्षण आणि क्विक थ्रो. फक्त ने फक्त एकच धाव. धावसंख्या सिंगलने वाढते. धावसंख्या एका धावेने वाढून झालेली ती धावपलकर 20 धावा. 11 चेंडू शिल्लक आहे त्यांना 11 चेंडू मध्ये अजूनही 31 धावांची आवश्यकता आहे. 11 चेंडू 31 रन हे आहे या सामन्याचं समीकरण. आपण जो सामना बघा अष्टनाग ठाकूरपाडा विपक्ष साईस खारबाव या 2 संघामध्ये. नितेश राईट आर्म ओव्हर द स्टंप गोलंदाजी करताना यावेळी मध्ये गुडघ्यावर बसून मारण्याचा प्रयत्न, प्लेन मिस. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे. धावपलकावर 20 धावा. नितेश पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर.
सामना करेल फलंदाज निलेश तरे. खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. यावेळी मात्र दिशा भरकटलेली आहे. पंचांचं वाईटचा खेळतोय. आव्हान त्याचा वाईट चेंडूपणे. धावसंख्या एका धावेने वरून झाली ती धावपलकावर 21 धावा. अजून इथून 30 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी अष्टनायक ठाकूरवार संघाला. 10 चेंडू शिल्लक आहेत. यावेळी मात्र लॉफ्ट चेंडू लॉफ्टलेल्या चेंडूला समोर 20 एफ मध्ये क्षेत्ररक्षक ते सिद्धार्थ आहे आणि तोपर्यंत फलंदाज 2 धाव पूर्ण करतात. सिद्धार्थ याचा अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे कारण याच मैदानावर नक्कीच त्यांची प्रॅक्टिस ही भरपूर राहिलेली आहे. हा प्लॉट पूर्णपणे सिद्धार्थ याच्या नावे राहिला होता. भरपूर वेल सिद्धार्थ याने या मैदानावर घालवलेला आहे आणि चांगले क्षेत्ररक्षण आहे त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या 23 आहे. इथून अजूनही 28 धावांची आवश्यकता. यावेळी चेंडूला समोर केलेला आहे. पुन्हा एकदा 20 एफ मध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते पराग वातारीकडून. फक्त आणि फक्त एकच धाव. एका धावेपेक्षा अधिक नाही. एका धावेने संघाची धावसंख्या घडून झाली ती धावपलकर 24 धावा. डबल ए जबाजंग गोडसे बी संघाचा संघनायक अथवा प्रतिनिधी जबाजंग भिनार संघाचा संघनायक अथवा प्रतिनिधी आपण संपर्क साधायचा आहे कारण शेवटचा सामना जेव्हा सुरू होईल तेव्हा पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर लकी ड्रॉ आमच्या व्यासपीठावर काढला जाईल. भिनार संघाचा प्रतिनिधी आलेला आहे. वेलकम. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. यावेळी मिशान फाडका चेंडू हवेमध्ये. मोनिश तरे चेंडू खाली आणि फलंदाज बाद. चौथा फलंदाज 5वा फलंदाज बाद होतोय अष्टनायक ठाकूरपाडा संघाचा. ढगवरच्या आसऱ्याला गेलेले आहेत महेश यतीश सागर सुभाष आणि हरेश. निलेश सरे खेळपट्टीवर आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज ऋषभ जातोय. धावसंख्या स्थिर आहे. धावपलकर 24 धावा. ऋषभ ठाकरे नवीन फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 24 धावपलकर पाहायला मिळते. इथून अजूनही 23 धावांची आवश्यकता आहे. सॉरी 27 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी मोठा फटका चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. वॉट अ कॅच. अप्रतिम झेल आणि आणखीन एक फलंदाज फेल अष्टनायक ठाकूरपाडा संघाचा. सहावा फलंदाज बाद झालेला आहे. धावसंख्या स्थिर आहे. धावपलकर 24 धावा. 6 चेंडूमध्ये अजूनही 27 धावांची आवश्यकता आहे अष्टनायक ठाकूरपाडा संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. मात्र तब्बल 6 फलंदाज त्यांचे बाद होऊन डगरच्या आसऱ्याला गेलेले आहेत. थोडीशी बिकट अवस्था आपण मध्ये अष्टनायक ठाकूरपाडा संघाची आणि त्याचं कारण की टॉप ऑर्डरचे इन्फॉर्म फलंदाज इथे बाद झालेले आहेत. प्रणय पाटील गोलंदाजी मार्कवर शेवटचं षटक त्यांच्यासाठी आलेलं आहे. यावेळी चेंडूला ऑन साइडला टटवलेला आहे. एक धाव पूर्ण करतील फलंदाजाने. एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या एका धावेने वरून झाली ते धावपलकावर 25 धावा. प्रणय पाटील पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळी मात्र अप्रतिम फटका क्षेत्ररक्षक तिथे
चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते बॅकवर्ड स्कोरलेग रिझन मध्ये. तोपर्यंत फक्त एकच धाव, एका धावपेक्षा अधिक नाही. धावसंख्या एका धावीने वाढून झालेली ते धावफलकावर 26 धावा 26. शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू असताना चार चेंडू शिल्लक आहेत आणि 4 चेंडूमध्ये अजूनही 25 धावांची आवश्यकता आहे. जवळजवळ पराभव मान्य केलेला आहे अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाने असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण एकेरी धावांवर फक्त भर देताना पराभवाचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न ठाकूरपाडा संघाकडून केला जातोय. धावसंख्या 27 वर पोहोचते. यायला मोठा फटका आणि चेंडू जाईल सीमा पार. पिकअप शॉट, षटकार. आदेश याला कदाचित संघनायकाने आदेश दिला असेल की पराभवाचं अंतर कमी कर, मोठे फटके खेळा आणि मोठा फटका आदेशाच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 6 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 33 धावा 33. पण सामन्यामध्ये विशेष काही उरलेलं नाही. आणि पुन्हा एकदा मोठा फटका डाऊन दी ग्राउंड आणि हाही षटकार. बॅक टू बॅक 2 षटकार आपण बघतो आदेशाच्या बॅट मधून. धावफलकावर 39 धावा. तर अशा प्रकारे हा सामना जिंकलेला आहे तो साईस खारबाव संघाने. अभिनंदन अभिनंदन साईस खारबाव, अभिनंदन महेंद्र पाटील, अभिनंदन संघनायक प्रणय पाटील, हार्डलक अष्टनायक ठाकूरपाडा, हार्डलक सुभाष ठाकरे, महेश ठाकरे, सागर ठाकरे अँड कुलमॅन हरेश ठाकरे. तर बोलूया आपण मॅन ऑफ द मॅच कडे. आणि या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक जात आहे. खरे तर दावेदार भरपूर आहेत. अक्षय पाटील खर तर प्रणय मॅन ऑफ द मॅचचा दावेदार होता. त्यानंतर मोनिशी मॅन ऑफ द मॅचचा दावेदार होता. मात्र अक्षय पाटील ज्याने ऑलराऊंडर प्रदर्शन केलेलं आहे. आपल्या संघासाठी 12 धावा केल्या होत्या फलंदाजी करताना. 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता आणि 3 विकेट त्यांनी चटकावले होते. फक्त 8 धावा खर्च करून अक्षय पाटील ठरला या सामन्यात. आपल्यामध्ये सलीम रफ्तार खान साहेब उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या सुप असते हे मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड दिलं जाईल.